तथागत बुद्धा जो धम्म का उपदेश देते, ये दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला ही धम्म है। हाँ, केवल जान के समझ के जिंदगी भर अनेक अनेक त्योहार मना के कर्म कांड करके ये जीवन बिताने वाला नहीं है। हर कोई दुख में है, हर कोई भव चक्र में है, दुख चक्र में है। कोई भी जीवन में दुख नहीं चाहते, इसके बावजूद भी अपने समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास काल में आयोजित ये धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाओं के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए ढेर सारे उपदेश दिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के न केवल यहाँ सैकड़ों, न केवल हजारों, न केवल लाखों, अनगिनत लोगों ने अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए। कितने कितने दुख मुक्ति के मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित हुए, कितने कितने श्रोतापति फल में, कितने कितने सखिडागामी फल में, कितने कितने अनागामी फल में, और कितने कितने तो दुख मुक्त अनंत में भी पहुंच गए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जीवन भर लोगों के हित और कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। आज उनके उपदेश हमारे जीवन में एक एक उपदेश भी महत्वपूर्ण है। एक एक उपदेश को भी अगर हम अच्छे से जान के समझ के महसूस करते हुए पालन करेंगे तो ये जीवन धन्य धन्य बना सकते हैं। बुद्ध के इस तरह का ढेर सारा उपदेश है। बुद्ध बार बार कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं। धम्म में भी अच्छा धम्म भी है, बुरा धम्म भी है। जो अच्छा धम्म है उसे ग्रहण करो, पालन करो। जो बुरा धम्म है उसे ग्रहण करो और छोड़ते जाओ।
अच्छा धम्म पालन करना है, गलत धम्म से दूर होना है। तो बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, इस दुनिया में जो अच्छे धम्म है, जो सही धम्म है, जो धम्म पालन करने से अपना भी कल्याण होगा और अपनों का भी कल्याण होगा, ऐसे धम्म का पालन करो, आचरण करो और अभ्यास करो। अच्छे धम्म का अभ्यास करो। न तंग दुश्चरितं चरे, जो दुश्चरित्र है, जो गलत धम्म है, उससे दूर रहो। ऐसे धम्म को पालन मत करो, अच्छे धम्म पालन करो, गलत धम्म से दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति, किस तरह का धम्मचारी? जो अच्छे धम्म का पालन करे, जो गलत धम्म से दूर रहे, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति सुखं सेति, सुखपूर्वक रहते हैं। और सुख भी कहाँ, कैसे? अस्मिन् लोके परम च, यहाँ भी सुखपूर्वक रहते हैं, वहाँ भी सुखपूर्वक रहते हैं, इधर भी सुखपूर्वक रहते हैं, उधर भी सुखपूर्वक रहते हैं, इस लोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं, परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। धम्म, अच्छे धम्म पालन करने वाले, गलत धम्म से दूर रहने वाले धार्मिक व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक रहते हैं, आदि मध्य अंत पर्यंत सुखपूर्वक रहते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जो धम्म है उससे जानो, समझो, ग्रहण करो, परिचय करो, और योग्य है तो पालन करते जाओ, अयोग्य है तो उसे छोड़ते जाओ, मगर व्यवहार में पालन करना जरूरी है। अगर धम्म केवल जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, विद्वान पंडित बनते रहेंगे और पालन कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे धम्म हमारा बिल्कुल भी कल्याण नहीं कर सकता, नहीं करते। धम्म थोड़ा ही क्यों न हो, समझो, महसूस करो, पालन करो, अभ्यास करो, तभी ये धम्म हमारा कल्याण करता है, खूब कल्याण करता है। जीवन में सुखपूर्वक रहने के लिए, अपनों के साथ शांत पूर्वक, मैत्री पूर्वक रहने के लिए, पुण्य कार्य में आगे बढ़ते रहने के लिए, सुगति की तरफ जाने के लिए, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जाने के लिए धम्म हमारा हमेशा कल्याण करता है। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, जो धम्म करता है धम्म उसका हमेशा कल्याण करता है। इसलिए अच्छे धम्म पालन करना है, गलत धम्म से दूर रहना है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं ये धम्म तीन तरह के हैं, परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। सबसे पहले धम्म को जानना है, समझना है, ये परियति धम्म। जो धम्म जानते हैं, समझते हैं, उसे पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है, ये प्रतिपत्ति धम्म। और अच्छे धम्म पालन करके परिपूर्ण होंगे तो दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होता है। सोतापति, सकितागामी, अनागामी, अनंत, ये सब प्रतिवेद धम्म है। इसलिए धम्म जानने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसे पालन ही करना है। और पालन भी कभी कभी हम पालन करते हैं ना, दान देना है, हाँ कभी कभी देते, शील पालन करना है, हाँ कभी कभी पालन करते, ध्यान करना है, कभी कभी करते, इतने से कुछ नहीं होगा। निरंतर दानशील, भावनाशील, समाधि, प्रज्ञा निरंतर पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है, तभी ये धम्म हमें दुख मुक्ति तक पहुंचा देते हैं। तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते, ये दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला ही धम्म है। हाँ, केवल जान के, समझ के, जिंदगी भर अनेक अनेक त्योहार मना के, कर्म कांड करके ये जीवन बिताने वाला नहीं है। हर कोई दुख में है, हर कोई भव चक्र में है, दुख चक्र में है। कोई भी जीवन में दुख नहीं चाहते, इसके बावजूद भी अपने ही क्लेश की वजह से, अपने ही अकुशल कर्म की वजह से ये दुख चक्र में फंसता रहता है। तो दुख चक्र से निकल के धम्म चक्र बनाने के लिए, हर दुख से
निकल के दुख मुक्ति तक पहुंचने के लिए ये धम्म है। इसलिए बुद्धा बार बार कहते हैं, भिक्खु, उपासक उपासिकाओं, मैं जो धम्म देता हूँ ये नाव समान देता हूँ। नाव, जिस तरह एक बहुत बड़ा नदी हो, बहुत बड़ा सागर हो और एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो तो वहाँ हम तैर के नहीं जा सकता। वहाँ कुछ पुल भी बना नहीं है तो कैसे तैर के कैसे एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है? वही नाव के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाना नाव का काम है। उसी तरह तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने वाले नाव समान ही है। दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला ये धम्म है। दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला, तो बुद्ध नाव समान उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश देते हैं, आज के समय में वो त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रहित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक। और उसमें से सुत्त पिटक पहला ग्रंथ में 5 निकाय ग्रंथ आता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। उसमें से मध्यम निकाय के एक सुत्त अलगदूपम सुत्त, ये सुत्त में तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हुए धम्म को समझाते हैं। अभी ग्रंथ में वो उदाहरण कैसे आता है? कोई एक व्यक्ति जंगल के राह पे चल रहे थे। अभी जंगल है तो वहाँ पे लोग कम चलते हैं और लोग जब रास्ते में कम चलते हैं तो वो रास्ते में अनेक तरह के पेड़ पौधे अनेक तरह से वहाँ निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से रास्ता भी हो न हो ही हो जाता है। तो वो जंगल के रास्ते चलते 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 अंदर तक गया। बाद में देखा तो रास्ता ही भटक गया, रास्ता ही नहीं दिख रहे। यहाँ भी रास्ता नहीं, वहाँ भी रास्ता नहीं। जिस तरफ से वो आया वो रास्ता भी दिख नहीं रहा है, जिस तरफ से जाना है वो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। और चारों ओर घना जंगल होने की वजह से, अनेक पेड़ पौधे ही होने की वजह से कौन से दिशा से आए, कौन से दिशा में जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने घने जंगल, चारों ओर पेड़ पौधे, मतलब सूरज का रोशनी भी नहीं, ऐसे जगह पे वो आ गए और रास्ता भटक गया। अब क्या करे? इतने घने जंगल, इतना डरावना, कहीं से कोई भी जंगली जानवर आए तो उसका जिंदगी खत्म। वो और डर जाता है और डर के मारे वो इस तरफ भागता है, रास्ता नहीं दिखता, उस तरफ भागता है, रास्ता नहीं दिखता। वो चारों ओर जहाँ जहाँ हो सके वहाँ हाथ पैर मारता है। वो भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, परंतु रास्ता दिखता ही नहीं। वो और भयभीत हो जाता है। अरे अभी शाम होने को आया है, अगर शाम हो गया, अंधेरा हो गया तो कोई ना कोई जंगली जानवर आके उसका तो मरना तय है। कोई ना कोई जंगली जानवर आएगा, उसको मारेगा। वो और घबरा जाता है और भयभीत हो जाता है। अब क्या करे? मरता क्या न करता। जीने की आस में वो इधर भागता है, उधर भागता है, कैसे भी हो वो जंगल से निकलना है, कैसे भी हो उसको रास्ता दिखना है। वो भागता रहता है, भागता रहता, थक गया, वो बहुत थक गया और डर त्रास की वजह से वो बहुत ही निर्बल भी हो गया, शक्तिहीन हो गया। फिर भी उसको जीना है, फिर भी वो जंगल से निकलना है, इसलिए वो इधर उधर भागता रहता है, हाथ पैर मारते रहते हैं। तो ऐसे भागते 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 उसका नसीब वो जंगल के किनारे पहुंच गए। जंगल के ऐसे किनारे पे पहुंच गए कि वहाँ बहुत बड़ा नदी था, इतना बड़ा नदी। तो वो जंगल के उस किनारे में खड़े होके वो देखते हैं कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावना है। कहीं से भी कोई भी जंगली जानवर आके
मुझे मार सकते हैं, मेरा जीवन का अंत हो सकता है। कितना भयावह है, कितना डरावना है। फिर वो देखते हैं नदी के उस किनारे, नदी के उस किनारे कोई घना जंगल नहीं है, वहाँ कोई डरावना नहीं है, कोई भय नहीं है, त्रास नहीं है, वो कितना शांत है। तो वो सोचता है कि मुझे उस किनारे जाना है, मुझे जीने के लिए, मुझे मृत्यु से बचने के लिए मुझे उस किनारे जाना है। पर जाना है, कैसे जाना है? इतना बड़ा नदी है, न जाने वो नदी कितने गहराई में है, वो भी पता नहीं। वो नदी में तैर के जाएंगे तो मर ही जाएगा, और दूर दूर तक छोटा नदी भी नहीं दिखाई देता जहाँ से वो उस किनारे जा सके, पुल भी नहीं। अब क्या करे? वहाँ रहेंगे तो मरना तय है, और बचने के लिए उस किनारे जाना ही है। तो वो क्या करता है, जंगल में इधर उधर से देखता है, कहीं से लकड़ी लाते हैं, कहीं से बांस लाते हैं, कहीं से वहाँ एकदम रस्सी जैसा लाते हैं। वो सारा चीज़ ला ला के उसने खूब मेहनत किया और एक नाव जैसा बना देते हैं। जैसे ही नाव जैसा बन गया तो उसको नदी में उतारते हैं, और नदी से धीरे धीरे मेहनत कर करके वो नाव के सहारे वो दूसरे किनारे पहुंच ही जाते हैं। खूब मेहनत लगता है, खूब कष्ट लगता है, खूब तकलीफ करते हुए वो इस किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं। जैसे वो किनारे पहुंच गया, किनारे में उतरते हैं और लंबी श्वास लेके देखते हैं कि मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ कोई घना जंगल नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं है, त्रास नहीं है, भय नहीं है। और फिर से देखते हैं उस किनारे, ओहो, वो जंगल में कितना भय था, कितना त्रास था। कोई भी जंगली जानवर आके मुझे मार सकता था, मगर अभी मैं वो भय से मुक्त हो गया, वो त्रास से मुक्त हो गया, वो मेरा मृत्यु भय से मैं स्वतंत्र हो गया। वो प्रसन्न होता है। अब यहाँ पहली बात कि ये नाव की वजह से मैं भयभीत, डरावना ऐसे जंगल से इस किनारे आए, तो ये सोचते हुए जहाँ जहाँ गए वो नाव को साथ में लेके जाना है क्या, कृतज्ञ होकर इसकी वजह से मेरा जिंदगी बच गया करके उसको कंधे पे उठा के लेके जाना है क्या, जहाँ जहाँ गए वो एक घिसते हुए लेके जाना है क्या? पहली बात। तो इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं नाव का काम सिर्फ पानी में ही आता है, वो जमीन में नहीं आता। इसलिए नाव को खींचते हुए, नाव को सर पे लेते हुए हम यहाँ वहाँ जाते रहेंगे तो नाव बोझ बन जाएगा जिंदगी के लिए। वो नाव की वजह से जल्दी ही उसका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए नाव को साथ में लेके कृतज्ञ दिखाना नहीं है, नाव का काम पानी में है, इसलिए वही छोड़ते हुए जिस तरह ये नाव मेरे लिए काम आए, दूसरों के लिए भी काम आए करके वहीं छोड़ के जाना है, यही कृतज्ञता है। और दूसरा, जिस तरह ये नाव है, नाव की वजह से ही वो डरावने किनारे से ये सुरक्षित इस किनारे में आए, वो नाव की वजह से, उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो भी उपदेश देते हैं, जो भी धम्म बताते हैं, वही नाव समान है। जीवन में अनेक अनेक दुख है, तकलीफ है, अशांत है, वो सारे दुख तकलीफों से मुक्त होने के लिए, दुख रूपी किनारे से दुख मुक्त किनारे तक आने के लिए ही ये धम्म का उपदेश है। इसलिए ये धम्म नाव समान, इस धम्म का अभ्यास करते हुए, इस धम्म का आचरण करते हुए समस्या से समाधान के तरफ, अशांति से शांति के तरफ, दुख से दुख मुक्ति के तरफ जाना रहता है। जाना ही चाहिए, नहीं तो कितना भी अच्छा धम्म हो और हम दुख में ही
दुख में ही पड़ा रहा तो ये धम्म का क्या काम। जैसे कि हम बीमार हो गए और बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाए, बहुत अच्छा दवा हमें मिल गया, परंतु वो दवा खाए बिना हम पूजा ही करके बैठेंगे, उसका हम भक्ति भाव ही करके बैठेंगे, तो वो दवा का भी क्या काम। हो सकता है वो दवा खाते ही हमारा बीमारी चला जाए, पर वो दवा हम खाते नहीं तो क्या काम। वैसे ही तथागत बुद्ध ने इतने अच्छे वो धम्म का उपदेश दिया है, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाले उपदेश दिया है, परंतु वो धम्म को हम पालन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए वो नाव हम प्रयोग ही नहीं करेंगे, एक ही किनारे में रह के वो नाव का ही पूजा करके बैठेंगे, तो नाव का क्या काम। धम्म का अभ्यास न करते हुए दुख मुक्ति की तरफ न जाते हुए बैठेंगे, तो ये धम्म का भी क्या काम। इसलिए ये धम्म का काम है दुख से दुख मुक्ति तक जाना, और उसके लिए हमें धम्म को समझते हुए, धम्म को महसूस करते हुए पालन भी करना रहता है। पालन करेंगे तो ही धम्म हमारा कल्याणकारी हुआ, तभी ये धम्म दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। पहला ये बुद्ध का उपदेश ये। दूसरा, जिस तरह नाव की वजह से जंगल से सुरक्षित जगह पे आप आए, उस किनारे से इस किनारे तक आप आए, तो कृतज्ञ होके उसको हर जगह लेके नहीं जाते, उसका काम वही है, वहीं छोड़ के जाते हैं। उसी तरह ये धम्म को भी हमें कंधे पे उठा के धम्म के लिए मर मिट के बैठेंगे, परंतु धम्म का अभ्यास नहीं करेंगे तो धम्म का भी कोई लाभ नहीं है। धम्म को कोई कर्म कांड के रूप में या कोई बोझ जैसा लेके गए तो धम्म हमारे लिए लाभदायी नहीं हुआ। इसलिए ये बुद्ध के धम्म पालन करने वाले मानने वाले भी अगर कोई सोचता है हमें तो इसी तरह करना है, उसी तरह करना है, जो कर सकते हैं वो अच्छा खासा करते हैं और जो नहीं कर सकते वहाँ हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा करके बोझ जैसा, कर्मकांड जैसा, अंधविश्वास जैसा ये धम्म को खींचते खींचते या कंधे पे उठाते उठाते चलेंगे तो हमेशा धम्म बोझ ही बनेगा, धम्म कल्याणकारी नहीं करेगा। धम्म का काम है समझ के, महसूस करते हुए अभ्यास करना, पालन करना, तभी धम्म हमारा कल्याण करता है। इसलिए तथागत बुद्ध ये खूब अच्छे से समझाते हैं, धम्म को हमेशा जानो, समझो, लगा तो परीक्षण करके देखो, जांच लो, परख लो, परंतु अच्छे धम्म का पालन करना ही है। बाद में करेंगे ऐसा बैठना नहीं है। और जो भी धम्म अच्छा नहीं लगा, गलत लगा, दुष्चरित्र लगा, अकुशल लगा, वो धम्म बिल्कुल पालन नहीं करना, उसको दूर ही करना है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो धम्म हमारा कल्याणकारी सिद्ध हुआ, धम्म हमें दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने के लिए यह मददगार साबित हो जाएगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म को खूब अच्छे से जानना है, समझना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात पालन करना है, और पालन करके भी परिपूर्ण रूप से पालन करना है। धम्म हमें अशांति से शांति तक पहुंचाई देता है, धम्म हमें समस्या से समाधान तक पहुंचाई देता है, धम्म हमें दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाई देता है। जो धम्म देशना सुन रहे उपासक उपासिकाएं हैं, सभी उपासक उपासिकाएं तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानते हुए, समझते हुए, अच्छे से पालन करते हुए दुख से दुख मुक्ति के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।